लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूं। अगर मेरे घर में माखन चोरी करने आया तो तेरी चोटी को पकड़ के खंबे से बांध दूंगी। कन्हैया कहता है क्यों मुसीबत बुला रही हो घर पर, इनके हाल नहीं देख रही? अरे तू आकर तो बता, नहीं तेरी चुटिया पकड़कर खंबे से बांध दी तो मेरा नाम भी गोपी नहीं। ठीक, आता हूं, कल सुबह आता हूं, बोल कर गए भगवान, कल सुबह आता हूं। और शाम को भगवान रात को उनके घर में पहुंचे। रात में प्रकट हो गए उनके घर में, और वो सो रही थी गोपी, और उनके पति देव साधु से दाढ़ी बढ़ी हुई थी, वो भी सो रहे थे। कन्हैया ने क्या किया, उनके पति की दाढ़ी और इनकी चोटी दोनों की गांठ बांध दी, और बाहर जाकर सब दोस्तों को कहा कल इस घर से बारात निकलने वाली है, सब बाजा लेकर खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हुए। सुबह जैसे ही पतिदेव सुबह उठे, एकदम झटका लगा दाढ़ी को। अरे ये क्या हो रहा है? उसकी भी चोटी में झटका लगा। बोली अरे क्या हो गया? उन्होंने देखा उनकी दाढ़ी और इसकी चोटी दोनों की गांठ बंधी हुई है। अरे ये किसने किया, ये किसने किया? तो साधु जी बोल रहे देखो अब तुम्हें तुम्हारे बाल काटने पड़ेंगे, नहीं तो ये गांठ तो खुल नहीं रही। वो कहती है ये क्या कलयुग है जो मैं बॉय कट करा लूं? आप भी अपनी दाढ़ी काट लो। अरे मैं तो साधु हूं, साधु लोग तो दाढ़ी बढ़ाते हैं, मैं क्या कोई कथाकार हूं जो सफा करके आ जाऊं? मैं दाढ़ी रखूंगा, साधुओं को दाढ़ी शोभा देती है, मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा, भले तुम्हारे केस काटने पड़ जाए किंतु मैं मेरी दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। अरे गांठ खुल नहीं रही, ऐसे कैसे बाहर निकलेंगे, क्या सोचेंगे लोग? अच्छा एक बात बता, तूने कन्हैया से कुछ कहो तो के? हाँ, उसे कहो तो कि तुम्हारी चुटिया पकड़ के खंबे को, हाँ ये उसी ने किया हुआ है। अब इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है, जाकर कन्हैया से क्षमा मांगो, उन्हीं की कृपा से गांठ खुलती है चित्त की। है जो मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ये गांठ लेकर के बैठे हो ना, उन्हीं की कृपा शक्ति से ये गांठ खुलेगी और आत्मज्ञान को प्राप्त होना होगा, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। चलो जाते हैं क्षमा मांगने के लिए। अभी कोई उठा नहीं होगा, बहुत जल्दी सुबह हम उठ गए हैं, जाते हैं, कोई रास्ते में नहीं देखेगा। जैसे अब कैसे चलेंगे, जैसे ही दरवाजा खुला सब एकदम ढोल नगाड़े तकाशे जो भी लेकर आए थे बजाने लगे जोर जोर से, बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। आगे पत्नी पीछे साधु, आगे पत्नी पीछे साधु, ऐसे करते करते और बाकी के सब वाद्य बजा रहे थे। बड़ी अच्छी बारात निकली, और वो बारात कहाँ जा रही थी? यशोदा मैया के घर पर। कन्हैया जल्दी उठ गए। यशोदा मैया कह रही है अरे कहाँ जल्दी क्यों उठ गया? मैया आज तुझे एक विचित्र बारात दिखाता हूँ, घर के बाहर चलो, वो जो बारात है ना हमारे घर पर ही आ रही है। अरे क्या कर रही है, क्या कह रहा है कन्हैया? अरे तुम चलो तो सही मैया, मुझे गोद में उठाओ। कन्हैया को गोद में उठाया और देखा तो बारात आ चुकी थी। पतिदेव की दाढ़ी और पत्नी जी की चोटी दोनों की गांठ बंधी हुई थी। सब लोग हंस रहे थे, यशोदा मैया भी हंसने लग गई, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर दिया है तमाशा। तब उसने हाथ जोड़े और कहा कन्हैया मन ही मन क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दो। सबकी गांठ बांधने वाले और खोलने वाले भगवान तुम ही हो, तुम्हारे सामने किसी की एक नहीं चलती, हम पर कृपा करो और इस गांठ को खोल दो। ऐसे ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी और खोली, वैसे ही वहां उनकी गांठ खुल गई। बोलो बाके बिहारी लाल की। ऐसी और ऐसी बहुत सी बाल लीलाएं प्रभु ने वृंदावन में की है। जमुना नदी के किनारे, जमुना में जितनी कहो उतनी कम है। अब कल, आज कथा का वक्त समाप्त हो गया है, कल और एक दो कथाएं मैं कहूंगा। ब्रह्मदेव के जो गर्भ हुआ था, ब्रह्मदेव को उनके गर्भग्रहण कैसे हुआ, या एक दो और कोई कथा कल लूंगा। समारोह है कल, समाप्ति है, एक दो कथाएं कहूंगा और इसी प्रभु के मीठे स्मरण में हम कथा की पूर्णाहुति करेंगे। कल सुबह कथा 10:30 से 12 बजे तक है। कल सुबह ठीक 10:30 बजे आ जाना। सेवा को सदगुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ और यहीं पर कथा को कुछ वक्त के लिए विराम देता हूँ। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।
श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री ब्रह्मानंद महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ विठला 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 विठला। कुंडलिकावरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। जय सिया राम। हरिओम। हरिओम। कल कथा का समय जैसा महाराज ने बताया है 10:30 बजे होगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पे पाठ होता है, तो सभी साधक भाई बहनों से निवेदन है कि पाठ के लिए ठीक 9 बजे पधारें, ताकि समय पे कथा प्रारंभ हो सके। तथा बहनों से भाइयों से निवेदन है, यहाँ पे कल की सेवा के लिए सब्जी की कुछ सेवा है काटने की, तो अपना आरती होने के बाद आधा घंटा रुक के सेवा करके जाए। यहाँ पे सब्जी की सेवा है और कल यहाँ पे महाप्रसाद की व्यवस्था है, सब लोग महाप्रसाद का लाभ लेंगे और कल पूर्णाहुति भी है। हरिओम। आरती के लिए मैं बड़गुजर भाभी और तारा प्रजापति यहाँ पे है, उनको बोलता हूँ आरती के लिए आ जाए। हरिओम।